नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। आज होशंगाबाद जिले में जय मां वैष्णो देवी गौ सेवा और सामाजिक कल्याण समिति की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में ग्रुप के अध्यक्ष अभिजीत कुमार गौर और दौलत राव, अजय पाल, जितेंद्र वर्मा, शैलेश शौर्य, महेश भगत, दीपक सोलंकी, अनिल महेरिया, संजय मामा, ललित विश्वकर्मा, कपिल पटेल, कपिल, धीरज गुप्ता, संतोष यादव, दीपक दादा, अर्जुन पटेल, इमरान खान, नर्मदा हरी, सतीश पटवा, विनय प्रीतम और अन्य साथी मौजूद रहे और कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाया। और भंडारा खत्म होने के बाद वैष्णो देवी ग्रुप के सभी लोग सलकनपुर की ओर प्रस्थान किया ढोल बाजे के साथ। जावरा तहसील के असावती के चंबल नदी पर पुलिया पर पानी का बहाव ज्यादा होने से एक बैलगाड़ी 2 बैलों सहित चंबल नदी में पानी के बहाव से बहकर चली गई, जिसमें बैलगाड़ी के मालिक ने जैसे तैसे नदी में तैरकर अपनी जान बचाई। वहीं बैलगाड़ी के साथ 2 बैलों की नदी में डूबने से मौत हो गई। आसपास के ग्रामीण जनों ने बड़ी मशक्कत के बाद बैलगाड़ी और मरे हुए बैलों को नदी से बाहर निकाला। हमारी खबर के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि नदी और नालों पर जब पानी का तेज बहाव हो तो अपना वाहन और खुद भी सुरक्षित रहते हुए नदी नालों को पार ना करें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। कटनी जिले के ग्राम खितौली में विधायक प्रतिनिधि काशी गुप्ता, सरपंच चिंतामणि विश्वकर्मा के नेतृत्व में और समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से राधा कृष्ण मंदिर के सामने मां दुर्गा की स्थापना की गई है, जिसमें सभी लोग आरती पूजन में बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ की पुरातन परंपरा है कि ग्राम खितौली को जो भी सरपंच मुखिया होगा उसी के नेतृत्व में गांव की सुख समृद्धि और शांति के लिए दुर्गा जी की स्थापना करवाई जाती रही है। लगभग 70 वर्षों से चली आ रही परंपरा को देखते हुए समस्त ग्रामवासियों की श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बन चुके इस प्राचीन दुर्गा प्रतिमा स्थल में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मां दुर्गा की स्थापना राधा कृष्ण मंदिर के सामने की गई है। प्रतिमा स्थल प्रांगण में विविध धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्षों से लगातार बीच बीच में आयोजित किए जाते रहे हैं। आज मालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर पहुंची मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और खंडवा लोकसभा उपचुनाव बागली के प्रभारी स्वीटी पाटिल, जहां उन्होंने मां बगलामुखी के दर्शन कर विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन किया। साथ ही उन्होंने चर्चा करते हुए बताया कि खंडवा में जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत हो। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी किस मजबूती के साथ में खंडवा लोकसभा चुनाव में काम कर रही है, इस बारे में भी जानकारी दी। प्रभारी बनाया गया है बागली का। आपको किस प्रकार की रणनीति रहेगी लोकसभा चुनाव को लेकर के और किस वजह से आप यहाँ माँ बगलामुखी दर्शन करने के लिए पधारे हैं? देखिए, ये बगलामुखी माता के यहाँ पे मैं दर्शन करने इसलिए आई हूँ क्योंकि नवरात्रि चल रही है। सबसे पावन त्यौहार है हमारे यहाँ पे नवरात्रि का, और मैं बगलामुखी माता को काफ़ी मानती हूँ, इसलिए मैं दर्शन करने का आज मुझे बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। मैं मेरे भाइयों के साथ यहाँ दर्शन करने आई और हवन भी हुआ है आज यहाँ पे। मैं आशीर्वाद मांगने आई थी मेरे पर्सनल कार्यों के लिए, प्लस अभी जो हमारे खंडवा में इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हमारी जीत हो, ये मैं बगलामुखी माता के सामने प्रार्थना करूँगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का आना भी ज़रूरी है। जिस तरीके से आप माहौल देख रहे हो, भाजपा सरकार जिस तरीके से महंगाई हो गई, जिस तरीके से अत्याचार कर रही है किसानों पे, तो वो सब चीज़ें हमारे नॉर्मल जो मिडिल क्लास वर्ग होता है उस पर इम्पैक्ट करती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी वापस आए और ये सारी चीज़ें एज इट इज़ पहले जैसे ठीक हो। जी, किस प्रकार की रणनीति रहेगी लोकसभा क्षेत्र में? आपको प्रभारी बनाया है, आप किस प्रकार से? देखिए, मुझे प्रभारी बनाया है बागली का, और बागली का देखा जाए तो हम लोगों ने अभी तक पूरी तैयारी करके रखी हुई थी यूथ कांग्रेस के साइड से, क्योंकि हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है देखा जाए तो मध्य प्रदेश में। और यूथ कांग्रेस वो ताकत है, योद्धा है, जो हमेशा योद्धा ही कोई भी लड़ाई के लिए स्टार्ट होते हैं और अपना पूरी ताकत से वो खड़े होते हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने पहले से बूथ लेवल तक हम लोगों ने एक बूथ 5 यूथ वाला पहले से ही संगठन में जितनी भी नियुक्ति होनी थी वो कर दी है। बूथ लेवल पे हम लोगों ने तैयारी कर दी है, बस अब इलेक्शन की तैयारी है, थोड़ी बहुत वोट बची है वो करेंगे। थैंक यू। क्या आपने कभी सुना होगा कि किसी मंदिर में स्वयं भगवान दुखियों के दुख दूर करते हैं, मूर्ति स्वयं भक्तों का इलाज करती है?
नहीं सुना होगा तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं जलिया भेरू जी के नाम से विख्यात इस मंदिर पर लोगों ने अपनी आंखों से कई चमत्कार होते हुए देखे हैं। यहाँ दूर दराज से लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। रतलाम जिला मुख्यालय से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर मोरदा गांव में ये मंदिर स्थित है, जिसे उकाला भैरू जी के नाम से भी जाना जाता है। गांव के बीचों बीच स्थित ये मंदिर अत्यंत मनमोहक लगता है। इस मंदिर पर नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित लोग ज्यादा आते हैं। जो लोग ऊपरी बाधा से पीड़ित रहते हैं वो इस मंदिर पर आने के बाद ठीक हो जाते हैं। इस मंदिर पर दानदाताओं की कमी नहीं है। नवरात्रि में भी जो भी यात्री यहाँ आते हैं उनके भोजन आदि की व्यवस्था ग्रामीण जन स्वयं करते हैं और पूरा गाँव एकजुट होकर नवरात्रि में अपनी सेवाएं देते हैं। ईश्वरलाल प्रजापति। आप इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव का मूल निवासी इसी गांव में। यहाँ इस मंदिर की क्या क्या विशेषता है, क्या कुछ चमत्कार देखे थे आपने? इस मंदिर की भैरू साहब की इतनी मेहरबानी है कि जो भी कोई पीड़ित आता है वो ऑटोमेटिक यहाँ ठीक होता है, बिना डॉक्टर, बिना इंजेक्शन, बिना दवाई गोली से। क्या और उसके पश्चात यहाँ सिर्फ आपको नवरात्रि में 9 दिन रहना है। शाम सुबह यहीं रहना है, आरती रहना है, गांव में कहीं चक्कर नहीं काटना है। जो यात्रीगण आएगा वो चक्कर नहीं काटेगा, उसके साथ वाला कहीं भी आगे पीछे घूम फिर के आ सकता है। और जो यात्री आता है वो यहीं पर ही 9 दिन का मुकाम यहीं रहता है उसका। तो अच्छा, इनके यात्री लोगों की खाने पीने की व्यवस्था भी यहीं गांव की तरफ से होती रहती है और सेवादार यहाँ रहते हैं जो कुछ सेवा भी करते हैं अपने जैसे जिसके हिसाब से आए जैसा। और भैरू साहब की इतनी मेहरबानी है कि इतनी मेहरबानी कि कोई कितना भी वर्णन कर सको पर बाकी पार नहीं है। यहाँ की स्थापना, मूर्ति स्थापना के बारे में सुना है कि यहाँ स्वयं देवनारायण ने स्थापना की, क्या बात सत्य है? यहाँ मंदिर के बारे में जब ये पहले यहाँ चौंतरा बना हुआ था, फिर चौंतरे के बाद में फिर यहाँ गांव वालों ने इकट्ठा चंदा करके ये मंदिर का निर्माण किया। उस समय भैरू जी का ये मूर्ति उठाने की कोशिश की थी, लेकिन भैरू जी ने आदेश नहीं दिया। आसपास में बहुत सारा गड्ढा बना दिया था, लेकिन वहाँ भैरू जी का कोई कितना क्या गहराई है वो कोई किसी को पता नहीं। इस मंदिर की स्थापना क्या भगवान देवनारायण ने स्वयं की थी क्या? हाँ, ये इस मंदिर के भगवान देवनारायण जब गढ़गोटा गांव से पधारे थे उस समय मोरदा गांव में आगे से कहीं इनके पास में वो गुहार करके था, लापा गुहार करके, उसने उसको भगवान देवनारायण ने बड़ा वृक्ष पे चढ़ाया था और उसको वहीं से भेजा था। उसने वहीं से जो निगाह मारी थी तो अपने मोरदा में कुछ बुगले वगैरह, सफ़ेद वगैरह बुगले दिखे थे। उसके बारे में फिर भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान देवनारायण से प्रार्थना कि देवनारायण यहाँ खुद स्वयं पधारे। और यहाँ आके देखा तो खुद हल्का सा कीचड़ दिखा। उसके पश्चात यहाँ पानी के लिए उनका लाव लक्ष्य पूरा का पूरा था, पूरा परेशान हो रहा था पानी के लिए। भगवान देवनारायण ने खुद ने उतर के यहाँ घोड़े से जैसे उतरा ये उकारे में भाला मारा था। उस भाले की नोक से ये गंगा प्रकट हुई है और उससे ये उसकी चमत्कार चल रही है। इसी पानी से नहाना है अपने को, इसी को पानी से पीना है। हमारे गांव में पहले कोई न तो रस्सी थी, न बाल्टी थी, न ट्यूबवेल था, न कोई नहीं था। क्या सब पूरा नगर का एक चम्मच पानी भी हमको चाहता था, हम यहीं से लेते थे। और इसके पानी के बारे में भी, पानी का भी इतना वर्णन है कि पानी समय के मौसम से, आप गर्मी के मौसम में यदि पानी पियोगे तो आपका कूलर फ्रिज का सब अलग हटाएगा, वैसा पानी मिलेगा। और जो सर्दी गर्मी में सर्दी का हिसाब से गर्मी पानी वो उस हिसाब से पानी मिलता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर के समीप शुक्रवार की शाम ग्राम पंचायत मोड़ी में क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह द्वारा 39 लाख की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक राणा विक्रम सिंह और विशेष अतिथि बाबूलाल बंसिया, मंडल महामंत्री पवन शर्मा शामिल हुए और कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह कलारिया ने की। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत ग्राम पंचायत प्रधान घनश्याम बंसिया द्वारा फूल माला, शॉल, श्रीफल भेजकर किया गया। भूमि पूजन कार्यों में मोड़ी आवास कॉलोनी पर 4 सीसी रोड निर्माण, नलखेड़ा रोड पर बड़ा नाला निर्माण और सोयत रोड जनपद स्तरीय दुकान निर्माण आदि शामिल है। आपको बता दें कि कार्यक्रम को विधायक राणा विक्रम सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि मोड़ी की जनता ने हमेशा मुझे अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। मातृशक्ति माता बहनों और किसी जिसका नाम छूटे क्षमा चाहूंगा मैं। सबसे प्रथम मैं बधाई दूंगा ग्राम पंचायत के सरपंच साहब भाई घनश्याम जी को, जिन्होंने मेरे संकल्प को, मेरे वायदों को पूरा किया।
अहमदपुर शीतला माता मंदिर से ग्राम वनखेड़ा दुर्गा मंदिर तक चुनरी यात्रा। अहमदपुर ग्रामवासियों ने शीतला माता मंदिर में वनखेड़ा दुर्गा मंदिर तक चुनरी यात्रा निकाली। चुनरी यात्रा में भारी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। शीतला मंदिर के पुजारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि शीतला माता मंदिर में शीतला माता के पेट से एक मूर्ति और प्रकट हुई, जिसे देखने भीड़ उमड़ रही है। श्यामपुर तहसील अंतर्गत ग्राम मानपुरा में आज विधिक सेवा के शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अपर सचिव मुकेश कुमार दांगी, एसडीएम सक्सेना, जिला रजिस्ट्रार मैडम जागृति जी, अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बाल विकास से परियोजना अधिकारी द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना, चैक, वर्दा पेंशन और संबल योजना के अंतर्गत गणेश राम गुर्जर को 2 लाख की सहायता प्रदान की गई। अन्य व्यक्तियों को भी संबल योजना के अंतर्गत चेक दिए गए। अन्य विभाग की योजना पर भी प्रकाश डाला गया। शासन द्वारा जनहित में चल रही योजनाओं की जानकारी से आमजन को अवगत कराया गया। जो व्यक्ति इस योजना में पात्र व्यक्ति हैं, लाभ ले सकते हैं। पड़ाना नगर की मां आशापुरी मित्र मंडल समिति के तत्वाधान में वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह करते हुए इस बार भी समिति सदस्यों द्वारा बैंक वाली मां अंबे माता मंदिर से 101 मीटर की चुनरी यात्रा, मालवा अंचल की प्रसिद्ध भैंसवा माता रानी दरबार दूरी 17 किलोमीटर पैदल पहुंचकर धार्मिक श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर माता रानी को चूनर चढ़ाई। जावरा तहसील की ग्राम पंचायत रोजाना में हो रहा है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और मजबूर हैं बच्चे गंदगी में विद्या ग्रहण करने को। ऐसे ही कुछ तस्वीरें आपको चौंका देंगी, जहां पर की साफ सफाई दिखाई नहीं दे रही। किस तरीके से स्कूल में नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने की वजह से शिक्षा की बुकों को रद्दी में भरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं स्कूल के आसपास काफी गंदगी थी और देखने को भी मिल जाएगी, जिसका विरोध भी गांव के काफी लोगों ने किया, लेकिन पूर्व में शिकायत भी की गई, लेकिन उसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीण जनों का कहना है कि उन्होंने कई बार विद्यालय के प्राचार्य से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्राचार्य महोदय फोन नहीं उठाते। वो स्कूल में कभी कभी आते हैं तो कभी नहीं आते, जिसको लेकर सरपंच और मंत्री ने भी ग्राम सभा की। अब देखना यह है कि आखिर क्या शिक्षा को लेकर बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा या फिर ऐसे ही बच्चे विद्यालय में पढ़ाई की जगह काम करते हुए नजर आएंगे और विद्यालय के आसपास की गंदगी भी साफ होगी कभी। ईश्वरलाल पाटीदार ग्राम सभा थी आज नंदन फलो उद्यान के को लेकर थी और स्कूल के विषय में क्या, तो सभी ग्रामवासियों ने देखा आज पूरे स्कूल में पूरा कचरा ही कचरा पड़ा था। और बच्चों को पूछा हमने कि साफ सफाई रोज़ होती है, बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं होती है क्या, ये कब होती है कि 8 दिन 10 दिन में एक बार सफाई होती है क्या। तो सर को पूछा जो टीचर लोग इनको, तो क्या आप नहीं बोलते हो क्या, तो इन्होंने बताया कि हम बोलते हैं पर हमारा सुनते नहीं है क्या। फिर किनकी सुनते हैं कि जो अपने प्रिंसिपल है बस वो कहते वही करते हैं क्या, इसके अलावा हमारा कोई मतलब जो कहते हैं सफाई करने के लिए तो वो ध्यान नहीं देते हैं क्या। मतलब ऐसी स्थिति है, 8 दिन में 10 दिन में एक बार कचरा मतलब साफ सफाई होती है, सारा कचरा नीचे पड़ा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी या कोई जी मैंने दी ना, उसके पहले प्रिंसिपल साहब जो है ना यहाँ के, उनकी भी मैंने जनपद में बोला था कि यार कई दिनों तक नहीं आते हैं क्या, और जब आते हैं 8 दिन 10 दिन में अगर एक बार आते हैं तो वो उनकी हाजिरी गैर हाजिरी देती है, तो वो तारीख डाल के, कि मेन तो वही है, वही हाजिरी भर लेते हैं क्या। और आज भी मैंने फ़ोन लगाया, एक बार नहीं करीबन 25 से 30 बार, और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, किसी का नहीं उठाया, मंत्री साहब का ही नहीं माना। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये प्रिंसिपल साहब और या अभय जैन, सचिव ग्राम पंचायत रोजाना। ग्राम सभा में काफी ग्रामीणों ने हंगामा किया, किस मुद्दे को लेकर क्या मामला था? आज सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा थी। ग्राम सभा सुचारू रूप से चली और ग्राम सभा की कार्रवाई पूर्ण शांतिपूर्वक ढंग से हुई। सर वहाँ स्कूल प्रशासन को लेकर, गंदगी को लेकर, साफ सफाई को लेकर काफ़ी मुद्दों पर बहस हुई, आप भी वहाँ मौजूद थे, क्या देखने में आया? जब ग्राम सभा खत्म होने के बाद ग्राम सभा शाला परिसर में थी और ग्रामीणों द्वारा ग्राम सभा के बाद स्कूल के अंदर, शाला परिसर के अंदर जहाँ कक्षाएं लगती, जहाँ इनका ऑफिस है, वहाँ का निरीक्षण किया और निरीक्षण में काफ़ी रद्दी के टुकड़े, पुस्तकें, कचरा, कुट्टा, डस्ट ये निकली, ये देखा और निरीक्षण किया ग्रामवासियों द्वारा। ग्रामवासियों ने काफ़ी अधिकारियों को भी फ़ोन किए, शिकायतें भी की, क्या निराकरण? ये स्कूल प्रशासन का मामला है
और इसमें स्कूल प्रशासन की अंदर अगर अपना ऑफिस है या शालाएं हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके अंदर साफ़ सफाई रखें और स्वीपर से साफ़ सफाई करवाए, जो भी पीओ ने उसे साफ़ सफाई करवाए। उनकी स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। सचिव की आत्महत्या या मौत आया एक नया मोड़। मृतक सचिव गुन्नू लाल ने 24 सितंबर 2021 को बंडा के पास नागटोरिया के बंद कमरे में आपत्तिजनक हालत में मृत अवस्था में मिला था, लेकिन मृतक की पत्नी ने गांव के ही कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा हत्या कर आत्महत्या दर्शाई जा रही है। मृतक सचिव ग्राम पंचायत महुना में पदस्थ था, लेकिन पूर्व से ही कुछ दबंग राजनीतिक लोगों ने मृतक सचिव को प्रताड़ित करने लगे और आए दिन मृतक को मारने की धमकी देने लगे, जिसकी बात स्वयं मृतक ने अपने परिवार के सदस्यों को भी बताई थी। और इसी दहशत के कारण मृतक ने जनपद पंचायत में छुट्टी का आवेदन भी दिया था, लेकिन जनपद पंचायत ने मृतक को छुट्टी नहीं दी। आज जिला भर से आए सचिवों सागर पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस हत्या की गुत्थी सुलझाने की बात कही है। घटनास्थल के वीडियो भी कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। अब देखना होगा कि मृतक सचिव की यह हत्या है या आत्महत्या। पुलिस कब तक पर्दाफाश करती है। जिला सचिव संघ के अध्यक्ष ने कड़े शब्दों में कहा, इसकी इस हत्या या आत्महत्या के कारण जल्द पुलिस खुलासा नहीं होता तो पूरे जिले भर के सचिव उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। गया है, उन्होंने आत्महत्या नहीं की। किन लोगों ने मारा गया? अगर पहले उन्होंने हमसे बोला था कि लल्ली रूप सिंह, राम सिंह लोग हैं और हीर सिंह लोधियल है, हमें बहुत बड़ी चक्री में फंसा है, तुम्हें बचा नहीं सकती। महुना जाएंगे तो जान जाएगी और दलपतपुर रहेंगे तो जान जाएगी। तो नए जन लोगों के नाम लिए थे। कौन सी चक्री में फंसा नहीं पता सर जी। और अगर की भी है तो फिर उनको इतना क्यों मजबूर किया गया कि उन्होंने ऐसा किया है। आज ऐसी आप साहब के पास आए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोग को? उन्होंने कहा निष्पक्ष जाँच होगी, जाँच कराई जाएगी। न्याय के हमारे सचिव साथी गुन्नू रेगवार को कुछ दबंग राजनीतिक लोगों ने प्रताड़ित करते चले आ रहे थे और उनको 40,000 रुपये लेकर वो घर से गए। घर से आने के बाद में उनको लिए रास्ते में बुलवाया। रास्ते में बुलवाने के उसको पैसे छुड़ाए। पैसे छुड़ाने के बाद में जान से मारने के लिए प्रयास किया। गुन्नू रेगवार जैसे ही अपनी जान बचाकर भागे, पाँव में निशान है, पाँव में मारी, सिर में चोट मारी, कान में से ब्लीडिंग वगैरह हुई। तो उनकी वहाँ पर मरणासन अवस्था में उन्होंने देखा तो साथ में वो लोग रस्सी लेके आए हुए, तो वहाँ पर उनको फांसी के फंदा लटका दिया गया। जबकि फांसी के फंदा में जब आदमी की जान जाती है ना तो वो ऊपर रहता है, ज़मीन में पैर थोड़ी जाते। अगर जिसके ज़मीन में पैर रहते होंगे तो उसकी जान नहीं जा सकती है। तो ये दर्शाया गया है गुन्नू रेगवार ने आत्महत्या की। राजनीतिक लोग कौन है? राजनीतिक लोग अब वहाँ के जो है उनकी मैसेज वगैरह ये बता रहे थे कि कोई पूरी जो पंचायत के चलाते होंगे उनके द्वारा ये सब प्रताड़ित किया गया, वही पंचायत चला रहे हैं। आज एसपी ऑफिस आए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसपी आप साहब ने ये दिया कि मैं उसको हर एंगल से जांच करवा रहा हूँ। जो हमारे अधिकारी जो जांच कर रहे हैं वो बड़ी ईमानदारी के साथ में जांच कर रहे हैं। कल डिटेल निकलवाई जाएगी। जहाँ भी थोड़ा भी हमें कोई भी कमी बेसी होगी हम वहाँ से उसको पकड़ लेंगे। मृतक सचिव किस पंचायत में थी, किस विकास खंड में थी? मृतक सचिव दलपतपुर में थी पहले। दलपतपुर से उनका महुना का ट्रांसफ़र हो गया था। तो क्या आश्वासन से क्या लगता है आप लोग को? आश्वासन से लगता है कि अब कानूनी तौर पे उसकी जांच करवा रहे हैं। अब जो डिसीजन होगा उस पर वो करेंगे। लेकिन मेरे सचिव साथी ने आत्महत्या नहीं की है, मैं इतना कह सकता हूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।